स्क्रीन पर लग्न चार्ट नवांश आपको दिख रहा है। सबसे पहले हमें देखना कि महादशा कौन सी चल रही है। तो शनि भगवान की चल रही है, यहाँ सामने एंडिंग डेट लिखी है। तो 2007 से इनका प्रारंभ होता है और 2026 तक चलेंगे। अब हम लग्न चार्ट देखें तो शनि भगवान 8वें घर में बैठे हैं, इन्हीं का घर है। तो सबसे बड़ा तो ये हो गया कि इनका आयुष बहुत लंबा हो गया, बहुत दीर्घायु हो गए हैं ये। अब जो हमारी प्रॉब्लम है हम उसी पे आते हैं खास। इनके पहले भाव में केतु और चंद्रमा साथ में बैठे हैं। तो केतु चंद्रमा जब भी साथ में बैठेंगे ब्रेन को कैप्चर कर लेते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देते हैं, भाव में भी कमी आएगी और जो एपरेटस है ब्रेन उसमें भी कमी आती है। तो केतु और चंद्रमा, और जब जब केतु और चंद्रमा की महादशा आसपास आएगी तो ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। तो इनके पहले भाव में ही केतु और चंद्रमा बैठे हैं। जिस समय ये पैदा हुए उस समय से ही माँ को भी परेशानी रहेगी। चंद्रमा आपके भी गड़बड़ है, इनके भी गड़बड़ है। दूसरी चीज़ है कि केतु और चंद्रमा की जो युति है खतरनाक युति होती है, और ये शादी के भाव को ही देख रही है और यहाँ पर भी राहु विराजमान है। तो अगर हम इस भाव के हिसाब से देखते हैं तो मैरिज में केतु चंद्रमा और राहु, इसकी शांति आपको पहले करा लेना था, उसके बाद आपको शादी करना था। नहीं तो ऐसे लोगों को कभी शादी का, विवाह का जो पीरियड होता है लाइफ लॉन्ग कभी शांति नहीं मिलती है। और इलाज कराने के बाद भी केतु भगवान, चंद्रमा भगवान, राहु भगवान का मंत्र सवेरे सवेरे उनके बीज मंत्र जरूर करना चाहिए। 7वें घर के स्वामी 9 लिखा हुआ है, इसके धनु राशि बनी और इनके जो देवता बने वो बृहस्पति बने। जाकर कहाँ बैठे हैं? पराक्रम के क्षेत्र में, अपनी मित्र राशि सूर्य की राशि में बैठे हैं। 17 डिग्री युवावस्था के हैं, अस्त हो गए हैं। तो अस्त हो गए तो इसका उपाय मैं आपको दे दूंगा। बाकी ये वाला जो काम है ये आपको कराना पड़ेगा। केतु और राहु भगवान का मैं आपसे फ़ोन पे बात कर लूँगा। अब देखिए कि यहाँ पर मंगल भी है तो मंगल दोष भी आ गया। मंगल दोष आएगा बस वो विवाह में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये दूसरा कारण है जो शादी गड़बड़ हो रही है। अब यहाँ पर इनके शुक्र भी यहीं बैठे हुए हैं, इनको धन कहाँ से मिलेगा? वर्चुअल वर्ल्ड से धन मिलेगा, जैसे डेटा प्रोसेसिंग करना, मार्केटिंग करना, इंटरनेट पे काम करना, फिल्म निर्माण करना। यदि ये फिल्म निर्माण में चले जाएं तो इनको बहुत पैसा मिल जाएगा, क्योंकि वीनस शनि भगवान के साथ बैठे हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन फिल्म निर्माण में बहुत अच्छा धन देता है। ये एडिशनल बातें थी जो मैंने करी। तो बेसिक जो हम शादी के अगर हम फिर से देखते हैं तो राहु केतु चंद्रमा इनका काम हमें करना चाहिए और यहाँ पे मंगल का काम करना चाहिए। तो जीवन में शांति, स्थिरता, सरलता, सहजता सब आ जाएगी। जब हम 7वें भाव की बात कर लेते हैं और गुरु के हिसाब से भी हमने देख लिया, बृहस्पति भगवान के हिसाब से, तो नवांश का हम 4था भाव जरूर देखते हैं। तो यहाँ पे विवाह सुख मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है और वीनस है। अब इसके जो प्लैनेट है वीनस वो यहाँ 12 नंबर में बैठे हुए हैं। तो खर्चा वगैरह सब अच्छा रहेगा, धन आएगा जाएगा, व्यापार भी अच्छा होगा, धीरे धीरे तरक्की भी होगी। लेकिन इसमें जो विवाह का सुख है वो तो इंगित हो रहा है, लेकिन यहाँ विवाह में ही गड़बड़ हो रही है। तो बेसिकली जो आपका लग्न चार्ट है वही खराब है। केतु, राहु, चंद्रमा और मंगल भगवान, इनका काम कर लेना चाहिए। अब आपका एक सवाल और है कि शादी में हमें रुकना है, वेट करना है कि क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है? आप कन्फ्यूज़न में हैं। आप केवल ग्रहों की शांति कराइए, सब आपको रास्ता मिल जाएगा। और इसमें जो प्रॉब्लम मैंने इंगित करी है, ऐसा भी नहीं है कि ये इस प्रॉब्लम से शादियां टूट जाती है। हमें वो इलाज करना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम को समझना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। ज्योतिष इसीलिए अमृत कहा गया है। दोबारा मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ।